मैं साधन उपदास हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि तमाम जान के हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह अपनी अपनी औलाद बचने के लिए इस किताब जगत कहानी के मजमून को पढ़कर बंदोबस्त करो। जब तुमको और तुम्हारी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। पेज नंबर 20। ब्राह्मण लोगों, साधनोपदास की हाथ जोड़ के अर्ज है कि ये टिप्पणी बनियों को वापस दे दो और राज दरबार में यह कहना कि ये टिप्पणी राक्षस विद्या के रावण के तौर पर इन बनियों ने हमारे बुजुर्गों को किस रीत से पकड़ा दिए हैं और हम लोग तो भूले हुए हैं, क्योंकि हमारे बुजुर्गों का नाम टिप्पणों के अंदर लिखा हुआ है। इससे इन टिप्पणों को हम अपना जानते हैं, क्योंकि रावण ने हजारों तरह के जाल करके राक्षसी वेद की टिप्पणी वगैरह रक्षेश्वरों के हाथों से पकड़ा दिए थे, रक्षेश्वरों के हाथों में पकड़ा दिए थे। तो रक्षेश्वर लोग ऐसे ऐसे सती थे, जैसे शिवजी और ब्रह्मा जी और रामचंद्र जी सरीके और रक्षेश्वर वगैरह ऐसे ऐसे लोग रावण के इंद्रजाल के पाप में भूल गए थे। तो इस वक्त के आदमियों की तो क्या चलाई, जब ऐसे ऐसे सती लोगों को भी खबर नहीं पड़ी थी कि इंद्रजाल में हमारी बुद्धि कैद है। तो आजकल के ज़माने के लोग किस तरह से इस इंद्रजाल का हाल मालूम कर सकते हैं। रावण ने शनिचर को समामुख कल पाया। जब रावण के जाल की खबर पड़ी तो शनिचर जी ने सब दुनिया को वाकिफ कर दिया। जब सब दुनिया को और रक्षेश्वरों को खबर पड़ी सो तमाम बातें रावण के इंद्रजाल की अगले सती लोग वेद शास्त्र में लिख गए और दुनिया में मुँह ज़बानी भी कहते हैं कि रावण ने इस तरह से इंद्रजाल का जाल चलाया था। सो मेरे को भी इन बनियों ने शनिचर जी की तरह से समामुख कल पाया है। इस वास्ते मैं तमाम संसार को वाकिफ करता हूँ, और जब मुझको समामुख नहीं कल पाया था तो मुझको भी तुम्हारी तरह कुछ खबर इस इंद्रजाल के जादू की नहीं थी। सो ये जाल सब संसार मिलकर छुड़ाओ तो तुम्हारे सब संसार की औलाद उभरेगी, नहीं तो ये बनिए अपने लोभ और धन के वास्ते सब दुनिया को घारत कर देंगे। इस वास्ते तरह तरह के छल करके राक्षस विद्या की टिप्पणी हम ब्राह्मणों को पकड़ा दिए हैं। सोए भाइयों, इन बनियों के तो अनेक तरह के जाल हैं कि जिसका अंदाज नहीं हो सकता, क्योंकि इन बनियों ने इस तरह से फ्रेब करके राक्षसी वेद की टिप्पणी ब्राह्मणों को पकड़ा दिए हैं। सो ये टिप्पणी सिर्फ ब्राह्मणों के कुल और औलाद बनाने को पकड़ा दिए हैं, और आप अलग का अलग रह गए हैं, क्योंकि जो टिप्पणी सज्जग में थे उनमें दिन मिति याद रहने के वास्ते लिखी हुई थी कि नियम धर्म पुण्य करने के वास्ते थे। सो असली टिप्पणी तो इन बनियों ने दबा लिए हैं कि जिस तरह से रावण वगैरह ने दबा लिए थे और अपने जाली टिप्पणी चला दिए थे, उसी तरह से इन बनियों ने भी बलराजा के बाद से राक्षसी पाप को चला करके रावण के तौर पर इन बनियों ने पेज नंबर 21 असली टिप्पणी तो दबा लिए हैं और अपने तौर पर जाल के टिप्पणी रावण की तरह से चला दी हैं, मगर दिन व मिति इन टिप्पणों में भी याद रहने के वास्ते लिख दिए हैं, और ग्रह चाला और रोग चाला व मादगी वगैरह के बारे में लिखा है। और ऐसा भी लिखा है कि कलयुग इस तरह का आवेगा कि बहन व भाई आपस में हराम काम करेंगे, क्योंकि ये बनिए जादू से बुद्धि भ्रष्ट कर देवे तो आदमी की बुद्धि जानवर के माफिक हो जावे। फिर आदमी भी बहन बेटी को नहीं समझे, लेकिन जिस तरह से संसार में भूल पड़ती जावेगी, जब ये महाजन ऐसी बुद्धि भ्रष्ट करेंगे, जब जानवरों के माफिक बहन बेटी से हराम करने लगेंगे। सो अब इस जाल की खबर पड़ गई है, सो सब संसार मिलकर इनके जाल को छुड़ाओ, नहीं तो इन महाजनान ने जिस तरह से टिप्पणों में लिखा है
तो वैसे ही ये बनिए बुद्धि भरस करके कर दिखावेंगे, क्योंकि तुम ज्योतिष के भरोसे भूले हो और ये राक्षसी जाल है। सो ये टीपने तो राज के परवाना मौजिब इस तमाम दुनिया में फिर रहे हैं कि जिस तरह से नेकी व बदी के बारे में बाबत तलबी फरकैन के समन मजकूरे बाला राज से जाते हैं, उसी तरह से इन सौदागर महाजनान के राक्षस विद्या की टीपने दुनिया में फिर रहे हैं और अलावा इसके 84 लाख कुंडियाँ भी राजलव की बनाई हैं। सो उन कुंडियों पर 84 लाख जीवाजुन को दुनिया के नाम से कल्पाते कि जिस तरह से इन टीपणों में बीमारी व मिर्गी और काल का हाल दरबारे पढ़ने के लिखा है, सो पढ़ जावे। सो जमीन माता के नाम से जीवाजुन कल्पाते हैं तो काल भी दुनिया में पड़ जाता है और ग्रहण भी दुनिया में पड़ जाता है। और जिस तरह से कि रावण ने सूरज चंद्रमा को बांधा था, सो इसका हाल वेद और किताबों व पुराणों वगैरह में लिखा है, परंतु दुनिया ये कहती है कि रावण ने सूरज चंद्रमा को बांधकर अंदाज देखा था कि ज़मीन के नाम से पाप किया जाता है, वो ज़मीन को लगता है कि नहीं लगता है। इस वजह से बतौर तजर्बे के रावण ने 2-4 मरतबा ग्रहण भी डाल के देखा था, सो वो पड़ गया था, इससे ज़मीन को पाप लग गया था। सो ग्रहण का पढ़ना दुनिया में रावण ने चलाया था। सो ये बात दुरुस्त है। सो रावण के वक्त में तो रावण ने 2-4 बार ही ग्रहण पढ़ाया था। रावण ने सूरज चंद्रमा को 2-4 बार ही बांधकर ग्रहण डाला था, जिससे दुनिया में ये बात प्रकट है कि रावण ऐसा था कि सूरज चंद्रमा को वह पवन व पानी को भी बांध लेता था। ऐसा काम उसने किया था, जिससे उसकी ये बात साधनोदास किताब जगत कहानी छावनी एरमपुरा शिवगंज मारवाड़ 30 70 27 फ़ोन नंबर 029 76 27 30 24।